बिलोंग करता हूँ और 1998 से अपना सोना चांदी का बिजनेस करता रहा हूँ। अपने रोहतक चौक के पास में है, यूनाइटेड हाउस के पास अपना मकान है और मात्र 2 साल से अपने इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को अपने ग्रेट गुरु मिस्टर रविंद्र तक्षक जी के सानिध्य में हम यह बिजनेस सीख रहे हैं और उनके लिए एक बार जबरदस्त तालियां हो। मैसेज सिर्फ इतना ही रहेगा कि अपने दिल में आग लगा लो कामयाबी की और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। मैंने 2018 में दिसंबर में अपने सरस्वती का वाटिका है उसके अंदर मेरे को इनवाइट किया गया था इसी प्रकार मीटिंग में और मैं वहां गया था। मैंने देखा वहां पर लोगों को किस प्रकार मान सम्मानित किया जाता है और काफी साथी थे जिनको फूल मालाएं डालकर उनको सम्मानित किया जा रहा था। मैंने देखा कि क्यों न मैं भी ऐसा कर सकता हूं और मैंने वही डिसीजन लिया था उसी मीटिंग हॉल में, मैं ये करके ही रहूंगा और उस चीज को मैंने अपने दिल में पाला और अपने गुरु जी के सानिध्य में हम इस बिजनेस को सीख रहे हैं। मात्र एक बदलाव अपने जीवन में, एक बदलाव अपने जीवन को एक कामयाबी की तरफ ले जा सकता है और ये सिस्टम है, बहुत पावरफुल सिस्टम है। तो साथियों, मैंने अभी तक अपने 7 जो लेवल होते हैं, 21 लेवल है जो अभी मैं 7वें पायदान पर हूँ, स्टार का लेवल अचीव किया है और मार्च में मैं इसमें 2 पायदानों पर टेक्निकल अचीवर के रूप में मैं कमेंट करता हूँ आज आप सबके बीच में। मैं इतनी मेहनत करूंगा और अपने टीम में भी काफी अचीवमेंट मेरे को लेके आनी है और उसके लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा साथियों। और आगे के लिए मैं बता दूं मेरी टोटल इनकम लगभग 1.5 लाख के करीब आ चुकी है इस सिस्टम से, मात्र एक दुकान बदलने पर। नमस्कार साथियों, जय से हूं। कितना उल्टा सिस्टम है। सतीश सर कहने की टीम को कामयाब करूंगा। दुनिया में ऐसा कोई गेम नहीं है जो किसी दूसरे को हरा के जीता। सोशल वर्कर को बुला लिया लेकिन वो राजनीतिक पार्टी से निकला और उसने कहा कि मैंने चुनाव लड़ा था और चुनाव तो मैं हारा लेकिन मैंने दूसरे को भी हरा दिया, उससे मुझे संतुष्टि हुई। ये तो वही बात है कि पड़ोसी की लाइफ चली जाए तो संतुष्टि है, अगर हमारी लाइफ चली जाए, पड़ोसी की लाइफ जलती है तो बेचैनी रहती है कि मतलब उनकी क्यों जल रही है, और अगर उनकी भी बंद हो जाए तो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर एक उल्टा सिस्टम है कि हम लोगों को कामयाब करके ही कामयाब होते हैं। मैंने बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर बनाए तो मैं यहाँ पर हूँ, बहुत सारे टेक्निकल चाहे बनाए तो हम यहाँ पर हैं। अब मैं टीम से बहुत सारे एमराल्ड स्टार में आएंगे तो मैं रूबी के लेवल पर जाऊंगा और मैं चाहता हूँ, हमारा टारगेट है, अभी तो सतीश सर ने बताया कि ये 2-4 रॉयल्टी अचीवर लेके आएंगे मार्च तक और मेरा पर्सनल टारगेट है मार्च में 50 रॉयल्टी अचीवर आएंगे, वो लोग आपके बीच से ही होंगे। और रॉयल्टी अचीवर क्या होते हैं, उनसे मिलना चाहते हो क्या? आगे आगे बोल रहे हैं तो ये तो बढ़ जाएगा, पीछे वालों को क्या रहेगा? मिलना चाहते हैं? यस। रॉयल्टी अचीवर से मिलना चाहते हैं। रॉयल्टी का मतलब होता है रॉयल, वो अपने आप को हर तरीके से रॉयल बना लेता है, उसको रॉयल्टी अचीवर बोलते हैं। वो समाज में भी रॉयल होता है, काम से भी रॉयल होता है, परिवार से भी रॉयल होता है, इनकम से भी रॉयल होता है, हर तरह से वो रॉयल हो जाता है, तब जाके आज से उसको रॉयल्टी अचीवर बनाते हैं। यस या नो? तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच आज रॉयल्टी अचीवर कम ऑन द स्टेज, आपकी जोरदार तालियों के बीच इधर से मूवी होगा। थोड़ा सा फर्क लगा? यस। आम आदमी और थोड़ा सा खास आदमी में फर्क लगा? कुछ लग रहे हैं रॉयल? लग रहे क्या? यही फर्क है बस, थोड़ा सा रॉयल दिखना पड़ेगा। ये ड्रेस से भी रॉयल है और परिवार से भी रॉयल है और एक अच्छी इनकम से भी रॉयल है।
बहुत रॉयल है ये लोग, क्योंकि ये लोगों के लिए काम करते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं करते। ये अपने लिए नहीं, ये टीम के लिए काम करते हैं। दिन रात मीटिंग, होम मीटिंग, सेमिनार, ये सारी सेमिनारों की जिम्मेवारी ये लोग खुद लेते हैं। तो इस तरह की जिम्मेवारी लेना हम सीख जाएंगे तो हम भी यहाँ पर होंगे। तो ये अगर इनको किसी को भी माइक दे दिया जाए तो ये 1-1.5 घंटा खुद बोल सकते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ शायद आपकी तालियों से स्वागत कर दे, या इंट्रोडक्शन ले लें। इंट्रोडक्शन ले लेते हैं आपकी जोरदार तालियों से। और इसमें भी 2 लेवल है सर, इसमें भी बड़े लेवल है। डॉक्टर साहब प्लेटिनम की पिन पर है और कुछ लोग छोटे लेवल पर भी है। तो हम इनसे नाम, काम, आरक्षण से पहले क्या करते थे और हाईएस्ट इनकम जान लें। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में वीरेंद्र जी को मैं हैंड ओवर करता हूँ, आपकी जोरदार तालियों के बीच में। मेरा परिचय नाम वीरेंद्र सिंह बोवाट, किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। गाँव खातीवास पर 7 किलोमीटर 14-15 साल से चरखी दादरी रहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से रविंद्र तक सकी सारे में सीख रहा हूँ। इस काम को सीखना भी कुछ नहीं है। पहले और किसी की दुकान में एडवर्टाइज करा करता है, 11 रुपया देने लग गया। ये एडवर्टाइज हम करते हैं सबकी। मोटरसाइकिल किसकी लिया, हीरोना के लिया, प्लेटिना के लिया, फलानी लिया, कपड़ा कौन सा बात लिया, मेरा दिया बात लिया, प्रकाश का लिया, देख रहा फरी मोटरसाइकिल बिना मकसद लग रहे हम भाई पट्टी बंद रही है सब मेरे तो कोई खुल थारी खुल जाओ भगवान भला कर थारो। ये तो बड़ा बढ़िया रुपया दी है, बटे उसा बनाओ मुझे पति रिलैक्स देखो दूसरा और खुद रहना बहुत बड़ा आदमी सा है। मम्मा भी सा आदमी था तो 1-2 महीना का हास्या भी नहीं करता, फरी का कोई माचड़ को अच्छा ना करता। ये हसाओ है बढ़िया कि मार लग जाएगी मीटर नहीं उठता है कि माचड़ में ताली बजाऊं मैं घड़ा तो मेरा नहीं है। जब अपन तो मेरा 32,500 रुपये होते हैं, 500 से पर चालू है तो 32,500 सारा हो जाना तो बहुत हो जाएगी। दोस्तों नमस्कार, जय श्याम। दोस्तों जिंदगी की कर्म भूमि में कर्म तो इंसान को करना पड़ता है। भगवान तो केवल लकीरें देता है, रंग हमें भी बनना पड़ता है। मेरा नाम सोमी, गाँव बलगरा से, और पहले मैं अपना एक दुकानदारी काम करता था। आप इस बिजनेस को करीबन 15 महीने से पार्ट टाइम किया। अपने सीनियर गुरुजी रमेश जी और रेवणी जी के साथ इस बिजनेस को सीख रहा हूँ और अब करीब 2 महीने से इस बिजनेस को फुल टाइम करने की तैयारी है। जय श्री दोस्तों। जय श्री दोस्तों। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। मेरा परिचय ललित बंसल फ्रॉम चरखी दादरी और पार्ट टाइम इस बिजनेस को सीख रहे हैं। वैसे मेरी प्राइवेट जॉब है किसी जानती में, और पार्ट टाइम जैसा टाइम लग रहा है वैसे सिस्टम को सीखते हुए सिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और सीखते सीखते 3% रॉयल्टी गोल्ड बिल अचीव की है और हाईएस्ट चेक जो मेरा था वो 24,000 प्लस का था। और टारगेट ये है कि आगे मार्च के अंदर अगली पिन चेंज होगी, वो पिन कोई भी हो सकती है, स्टार पिन भी हो सकती है, प्लेटिनम भी हो सकती है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आगे कुछ बड़ा किया जाए। तो मैसेज के लिए है कि बिजनेस जो है, बिजनेस में आपको लगातार कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, सिस्टम से काम करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। काम में मेरा सिर्फ एक सूत्र है, बहरा बन जाओ, बहरे बन के ही आगे बढ़ा जा सकता है। इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके मेरा वाणी प्रोग्राम देता हूँ। एक बार एक मेंढक पूरे विश्वास के साथ ऊपर चढ़ाई करता पहाड़ की चोटी पर, लेकिन वो पूरे विश्वास के साथ चढ़ता है तो नीचे कुछ मेंढक खड़े होते हैं और मेंढक बोलते हैं कि ये पागल है, आज तक मेंढक पेड़ की इसकी पहाड़ की चोटी पर कोई नहीं चढ़ पाया आज तक, ये कैसे चढ़ पाएगा, ये पागल है, बेवकूफ है। लेकिन वो मेंढक चढ़ता चला गया और पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। बाद में नीचे वाले मेंढक देखते रह गए ये कैसे हो गया। तो बाद में पता चला कि वो जो मेंढक ने अपनी मंजिल पाई थी, मेंढक अपनी पहाड़ की चोटी पे जो चढ़ा था वो कान से बह रहा था। वो सोच रहा था कि नीचे वाले मेंढक उसका हौसला बढ़ा रहे हैं, जबकि वो उसकी टांग खिंचाई कर रहे थे, लेकिन वो इसलिए मंजिल में पहुंच गया। तो ठीक वैसे इस बिजनेस के अंदर आपको कामयाब होना है तो बहरा बनना पड़ेगा। कामयाबी निश्चित है, सिस्टम से लगातार काम करते रहो, बाकी सिस्टम अपने आप कर देगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार आखिर दोस्तों, मेरा नाम मुकेश, गांव बड़ी आसी के नजदीक से, पैसे से मैं दुकानदार, और सर ने बताया था दुकान बदलने से पैसा आता है।
तो हमने दुकान बंद कर दी। इस महीने का, पिछले नवंबर महीने का चेक मेरा 91,200,000 का। मैसेज छोटा ही देंगे क्योंकि सर को आप सुनना है, मैसेज तो उनका ही रहेगा। सिस्टम बदलने से पैसा आता है, ये यकीन नए लोगों को नहीं होता। नए लोग कितने सर? नए लोग जो पहली बार आए थे। दुकान बदलना यानी कि वही सामान हम पहले किसी दुकानदार से दे दें, वो हमारी आरसीएम दुकान से लेने लगेंगे, तो इनकम भी आनी शुरू हो जाएगी और सामान भी शुद्ध मिलेगा। तो शुद्ध खाओ, पैसा कमाओ। थैंक यू। नमस्कार। जय आरसीएम। खाना नहीं कहा सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम। नाम हरिकृष्ण नारी, गाँव में डॉक्टरी का काम है, प्रैक्टिस करता हूँ। 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस बिजनेस के अंदर 2 साल से आया हूँ, लेकिन 4 साल से मैं आरसीएम के जो सप्लीमेंट है वो खा रहा हूँ। जो मेरे साथी पढ़ते थे, मेरे क्लास फेलो थे, किसी की उम्र मेरे से कम थी, किसी की ज्यादा थी। जिसकी कम थी उनके बच्चों का भी मैं चाचा लगता हूँ। पहली बात ये कि मेरे पास जो बच्चे पढ़ के गए, जब मैं +2 में था, 12वीं क्लास में था, तो 6ठी 7वीं के बच्चों को मैं पढ़ाता था घर पे। आज उनके बच्चे भी मुझे चाचा कह के बोलते हैं, क्योंकि मेरी उम्र नहीं दिखती। ये सिर्फ इस सप्लीमेंट का फर्क है। और यही सप्लीमेंट मैंने खाए, मैं अपने मरीजों को देता हूँ। बढ़िया रिजल्ट देख के मैंने ये आरसीएम कंपनी ज्वाइन की थी। देने का पर्पज भी यही था कि जो आरसीएम ज्वाइन पहले से करता था, बिजनेस करता था, मैंने उसी को सप्लीमेंट बेच दिया। बाद में पता चला कि डॉक्टर साहब सप्लीमेंट आरसीएम के यूज कर रहे हैं, डॉक्टर साहब को पता नहीं आरसीएम क्या है। मेरी अपलाइन ने मेरे को प्लान दिखाया, बिजनेस ज्वाइन किया। आज मैं रॉयल्टी की पिन पे हूँ, स्टार प्लेटिनम पे। मेरा 3 महीने का जो टारगेट होता है बिजनेस का, टेक्निकल अचीव का, वो आज मेरा क्लियर हो चुका है, पूरा हो चुका सर। मेरा जो हाईएस्ट चेक है, पिछले महीने का जो चेक था वो 92,093 रुपए का था। जिस भाई ने ये बिजनेस ज्वाइन किया, जिस बहन जी ने ये बिजनेस ज्वाइन किया, बिजनेस को छोड़ना मत। हर महीने खरीदारी करना, चाहे आपको एक पेन लेना पड़े 10 रुपए का, हर महीने खरीदारी करना। उस खरीदारी से एक दिन इतना बड़ा होगा ये बिजनेस कि आपके पोते पड़पोते ये कहेंगे, हाँ मेरी दादी ने या मेरे दादा ने ये बिजनेस ज्वाइन किया था, उसकी वजह से हम गाड़ी क्यों चल रहे हैं। इतना बढ़िया, इतना खूबसूरत बिजनेस। रही बात यहाँ पर जो भी आए हैं, आप सदन जितने भी बैठे हैं, मेहमान हैं हमारे, और जो भी लोग आए हैं, सबसे पहले तो ये सब के सब या तो अपने 100 रुपये दे के आए, टिकट लिए है। अगर आपने नहीं ली तो 100 रुपये टिकट आपने अपनी नहीं ली, तो आपकी अपलाइन ने वो टिकट ली है जिसके 100 रुपये लगे हैं। वो 100 रुपये पूरे करके जाना, और पूरे होंगे खान साहब की बातें सुनने से। सिर्फ खान साहब को सुन के जाना। अगर जिंदगी में कामयाब होना है, स्टेज पर आना है, तो खान साहब को जरूर सुन के जाना। जय आरसीएम। थैंक यू सर। जोरदार तालियां सर सभी के लिए। तो अभी थोड़ा सा विश्वास हुआ कि ये लोग हमारे बीच से हैं। वीरेंद्र फोगाट ने बताया अनपढ़ आदमी है, एक ने बताया मैकेनिक का काम करता था, हरिकिशन जी डॉक्टर का काम करते हैं, मुकेश जी दुकानदारी का काम करते हैं, और बहुत सारे मजदूर लोग भी ऐसे हैं जो मजदूरी करते भी इस लेवल पर आते हैं। और सभी एक ही चीज बताते हैं कि दुकान बदलने से इनकम आती है, दुकान बदलने से ये स्टेज मिलता है। क्या आप लोग नमक खाते हैं? कितने लोग खाते हैं? सभी खाते हैं। तो कोई तो टाटा का खाता होगा, कोई ताजा का खाता होगा, क्योंकि हमारे से ज्यादा समझदार बेचने वाले हैं। टाटा की जगह ताजा लिख के भी हमें नमक खुआ रहे हैं। टाटा का नमक 20 रुपए का है और आरसीएम का नमक 15 रुपए का है। और क्वालिटी बता दूं कि टाटा का नमक डबल रिफाइंड है, हमारा ट्रिपल रिफाइंड है। और उसके बाद भी आपके अकाउंट में पैसा आता है। टाटा को समझ में नहीं आता कि आरसीएम वाले नमक 15 का क्यों बेचते हैं, क्योंकि टाटा तो नमक खुद बनाता है। अब अपनी समझ में कैसे आ जाएगी? टाटा की समझ में नहीं आता कि आरसीएम वाले 15 का नमक क्यों बेचते हैं। बेच के दिखाए मार्केट में 13 का, क्योंकि सिस्टम नहीं है।
हम एक सिस्टम से बेच रहे हैं, हम लोगों के घरों में इनकम पहुंचा रहे हैं। वो कुछ लोग अमीर बन रहे हैं, हम सब लोगों को अमीर बना रहे हैं। ये फर्क है। सिस्टम को समझते हैं। एक सिस्टम होता है आर्मी का, एक सिस्टम होता है पुलिस का। आर्मी का सिस्टम ऐसा होता है, ऊपर से आदेश आते हैं, नीचे तक माना जाता है। और पुलिस में तो नीचे वाला भी ऊपर वाले को धमका देता है। जैसे वो विदाउट सिस्टम है, ये सिस्टम है। मार्केट का प्रोडक्ट विदाउट सिस्टम है, वहां पर कुछ लोग कमा रहे हैं। पतंजलि एक आदमी कमा रहा है, हम लाखों लोग कमा रहे हैं। और उसके बाद भी लोग शक करते हैं कि ये तो वही आरसीएम है जो 2000 में आई थी, ये वही आरसीएम है जो 1500 में कपड़ा बेचते थे, ये वही आरसीएम है जो 2011 में बंद हो गई थी। हाँ, हम कहते हैं ये वही आरसीएम है जो पूरे हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का दावा पेश कर चुकी है। ये वही आरसीएम है। आप लोग खुशनसीब हैं, आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर आए हैं। आप लोग भाग्यशाली हैं, आपने एक अच्छे प्लेटफॉर्म को चयन कर लिया है। कुछ नए साथी आए हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं, आज अगर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा टर्नओवर जाता है तो आरसीएम का जाता है। और सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट क्वालिटी का अगर किसी का कोई प्रोडक्ट है तो आरसीएम के पास है। चाहते हैं आप लोग ऐसा? कितने लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं? बिल्कुल कामयाब सभी होना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं सिर्फ 3 काम करने हैं। कर सकते हैं? कर सकते हैं? मैंने हास्य में भी 3 काम बताए थे, 2 बता दिए थे, 1 फिर भी रख लिया था। आप चाहते हैं तीनों बता दें? पहला काम समान आरसीएम ले सकते हैं? 100% समान आरसीएम, घर का पूरा समान आरसीएम। ये काम आसान है कि मुश्किल है? आसान है। कर सकते हैं? यस। कितने लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं? थैंक यू। सबके सब एक काम कर सकते हैं कि 100% समान आरसीएम। दूसरा काम आरसीएम। काम क्या है? आरसीएम में काम क्या है? इस तरह की सेमिनार अगले 2 साल जब भी कहीं भी किसी भी इलाके में कोई भी सेमिनार हो, अगले 2 साल लगातार ये सेमिनार देख सकते हैं। यस। तीसरा काम भी बता दूं? यस। हर रोज 2 प्लान, हर रोज 2 प्लान। ये प्लान आपने देखा? यस। मुश्किल है क्या? अगर ये भी मुश्किल लगे तो हाथ से दे देना। और आज हमारे बीच में हमारा एक साथी है, फौज में है, ऑन ड्यूटी। वो कल एक सीओ को जमीन पर हाथ से प्लान दे रहा था। वो रात को 8 बजे जूम मीटिंग पर मिलता है, कभी मिलना हो तो। अपने सीईओ को मिट्टी पर प्लान दे रहा था हाथ से, और उस साहब को बता रहा था कि साहब मेरी एप्लीकेशन मंजूर करो, मैं रिटायरमेंट जाना चाहता हूँ। ऐसे लोगों को आरसीएम की जरूरत है। हम किस खेत की मूड़ी है, क्या विचार कर रहे हैं आज, क्या लोग डाउट कर रहे हैं, क्या शक कर रहे हैं? 8 महीने से कोरोना लगा हुआ है, लोगों के धंधे चौपट हो गए, लोगों की इंडस्ट्रियां फेल हो गई, बड़े बड़े उद्योगपति फेल हो गए, 40 करोड़ लोग प्रभावित हुए। कोरोना से 40 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं, और उनके पास अगर कोई अवसर है तो मात्र आरसीएम बिजनेस है, क्योंकि सब कुछ बंद हो सकता है लेकिन खाना पीना तो करना पड़ेगा कि नहीं? क्या गलत है? सरकार ने भी कहा था घरों में बंद रहो, खाने का सामान पहुंचाएंगे। अब वो किस क्वालिटी का पहुंचाएंगे, क्योंकि मरने तो देंगे नहीं और जिंदा रहने नहीं देंगे, क्योंकि वो क्वालिटी कैसी आएगी वही तो पाई जाएगी। तो दोस्तों आज अगर हमें थोड़ा सा भी अगर इसको समझ लिया कि ये सिस्टम क्या है, कि किस तरीके से पैसा हमारे पास आता है। आज ब्याह शादी के फंक्शन चले हुए, पूरी मार्केट में लोग लूट रहे हैं, कपड़ा वो भी खरीद रहे हैं, वहां पर कपड़ा हमने भी खरीद रखा है। क्या ये खराब है क्या कपड़ा? जो रॉयल्टी अचीवर आए उनका कपड़ा खराब था क्या? उन्होंने आरसीएम से खरीद लिया। कुछ लोग बाहर से खरीद के दूल्हे बन रहे हैं, हम यहीं से खरीद के दूल्हा बना रहे हैं। वो लोग मार्केट में खर्चा करने किसी और का टर्नओवर बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो दूल्हे थे उन्होंने बताया 32,000 रुपए आते हैं, किसी ने बताया 52,000 रुपए आते हैं, और किसी ने 60,000 बताया, किसी ने 50,000 बताया। बहुत सारी इनकम है पूरे हिंदुस्तान में। कभी बड़ा प्रोग्राम होगा तो आप देखोगे कि तो इनकम बताने वालों की संख्या ज्यादा है, सुनने वालों की कम है। और ऐसा प्रोग्राम हमारा मई के अंदर होगा, मार्च का जो टारगेट मंथ होगा, जितने लोग आप लोग हम टोटल आज बैठे हैं, इससे ज्यादा तो अचीवर आएंगे।
तो अभी हमारे बीच में जिसने थोड़ा सा कदम रखा था, एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ डिस्प्ले वाल का। तो जितनी भी हमारी माता शक्ति बैठी है, इनमें से जिसने भी डिस्प्ले वाल किया, एक बार जोरदार तालियों के बीच में मैं उन माता शक्ति को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने डिस्प्ले वाल किया। टेनिस की बात में आएगी नंबर भारत है दोनों। इसमें कंपटीशन ये रहेगा कि आप लोग सम्मान ज्यादा करते हैं कि हमारी माता शक्ति ज्यादा सम्मान करती है। जोरदार तालियों के बीच में म्यूजिक वाला सा वीडियो बना के आपको बाद में बुलाऊंगा। जय श्री ये कॉन्सेप्ट एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको हम डिस्प्ले वाल बोलते हैं। डिस्प्ले वाल का मतलब क्या था कि छोटी दुकान से हमने काम को शुरुआत करना था, जो कि 10,000 से उसके बाद शुरुआत हुई। 10,000 का सामान भी अपने घर में लेके गई और इन्होंने कुछ अपने घर में सामान यूज किया और कुछ को पड़ोसियों को सेल किया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो एक आरसीओ का थोड़ा सा हिंट है ये 10,000 से। मैं तो ये मानता हूँ कि ये कम से कम भी 1 से 1.5 लाख तक की डिस्प्ले वाल खोलनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास कोई चीज नहीं होगी तो आप बेचोगे किस चीज को। वो कहते हैं जो दिखता है सो बिकता है। अब आपके घर में सामान इतना है कि आपके घर में यूज हो जाता है तो आप किसको बेचोगे। लेकिन ये मान के चलो कि जितने भी छोटी छोटी दुकानें हैं उन पर पूरा फोकस ये है कि वो नकली सामान रखते हैं और ये पक्के बिल का सामान रखते हैं, ये खुद बिल काटते हैं। इनको डिस्प्ले वाल कंपनी ने छोटे छोटे पिकअप सेंटर दे दिए और उनकी खुद बिलिंग कर लेते हैं। तो मैं एक हमारी सीनियर लेडीज है वो एक बार आएंगी और इनको फूल मालाएं पहनाएंगी, रीना जी, और सहयोग करते हैं रेखा जी ने, और प्रीति जी आप भी थोड़ा सा जल्दी मामला समझ जाएगा। क्या कभी मार्केट से 10,000 का सामान नहीं खरीदा? किसी सेठ ने बुला के स्टेज पे पालाएं डाल के मान सम्मान किया? कहीं नहीं मिल सकता, चाहे 1 लाख का खरीद लो, लेकिन यहाँ तो मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, शोहरत मिलेगी, पैसे मिलेंगे और परिवार में जब रॉयल्टी आएगी तो ये रॉयल्टी बढ़ेगी और ये उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप इनको ग्रुप फोटो सेशन कर ले, आप अगले जब किसी प्रोग्राम में देखेंगे तो ये सब के सब रॉयल्टी अचीवर, मेरा पूरा विश्वास है रॉयल्टी अचीवर है। और आज जब कांसर यहाँ आएंगे तो ये पक्की ठप्पा लगा देंगे कि बहुत ये कि सब के सब रॉयल्टी अचीवर है। इनको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि इन्होंने पहला कदम रख दिया है जो रॉयल्टी की तरफ जाने वाला है। तो इधर से म्यूजिक होगा, मैं जोरदार तालियों के बीच में अपनी सीट कराएंगे, जोरदार तालियों के बीच में अपने स्थान और अब है हमारे जेंट्स की बारी, जिन साथियों ने भी डिस्प्ले वाल की है और सुचारू रूप से चला रहे हैं वो वेलकम। आपकी जोरदार तालियों के बीच में तमाम
बड़े मिशन पर काम करेंगे, जो 4 महीने का पैकेज आज खान सर लेके आने वाले हैं हमारे बीच में। तो जो नए साथी बचे हुए हैं वो भी टेक्निकल अचीवर की तैयारी करके जाएंगे। ऐसी जबरदस्त प्लानिंग के साथ खान सर हमारे बीच में आने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हैं? मैं तो सोच रहा था कि हमारी मातृशक्ति की संख्या ज्यादा होगी, लेकिन ग्रुप को नीचे नीचे काफी लोगों ने कर ली, पता नहीं चला। तो बहुत सारे जहां से भी सर करो मेरा मानना यह है कि आप लोग एक दिन में डिस्प्ले वॉल कर सकते हैं। और एक प्रोडक्ट हमारे पास ऐसा है जो हम हेल्थ गार्ड के नाम से, जिसको रिफाइंड मार्केट में रिफाइंड बोलते हैं, वो हेल्थ गार्ड हमारे पास है। अगर आपने सामाजिक काम करना है प्रोग्राम के साथ में, तो जिनके घरों में भी प्रोग्राम है उनको मात्र आश्रम का हेल्थ गार्ड दिला दो, आपकी डिस्प्ले वॉल भी हो जाएगी, आपको मान सम्मान भी मिलेगा और आपका पहला कदम रॉयल्टी की तरफ भी अग्रसर हो जाएगा। तो मिशन भारत जिंदाबाद मिशन भारत जिंदाबाद मिशन भारत जिंदाबाद। थैंक यू सर। डिस्प्ले वाल के ऐसे समझ में रॉयल्टी की तरफ पहला पैगाम, जैसे कि ये प्लान में दिखाया कि हमारी मार्केट में खरीदारी किस तरीके से है, कंपनियां सामान बढ़ाती है, विज्ञापन होता है, सभी को पता है, पूरे दिन टीवी पर आजकल तो बहुत सारी कंपनियां चल रही है कि ऐड देखो पैसे देंगे, ऐसे लो आए तो उसके भी लपेटे हुए कंपनियां पैसे दे रही है कि ऐड देखो, हम आपको पैसे देंगे, लेकिन साबुन की ऐड देखो हम आपको पैसे देंगे, करीम की ऐड देखो हम आपको पैसे देंगे, आटा की ऐड देखो। ऐड दिखाने के लिए पैसे दे रहे हैं हमारे को, क्योंकि जब दिखता है सो बिकता है। हमारे बच्चे पूरे दिन टीवी पर देखते हैं, इसलिए प्रोडक्ट बिकता है उनका। और हम क्या कहते हैं, कंपनियां सामान बनाती है, विज्ञापन होता है, सीएटर, उसके बाद होलसेलर और उसके बाद रिटेलर, उसके बाद हमारे पास सामान पहुंचता है। यही तरीका है, आपको समझ में आ जाएगा। होगा बिल्कुल साधारण तरीके से बताया था कि कंपनियां सामान बनाती हैं, उसका विज्ञापन होता है, करोड़ों रुपए लेके वो लोग चले जाते हैं जो दूसरा विज्ञापन करते हैं। और हम शुरुआत में क्या कहते हैं कि आप इस दुकान को छोड़ना और हमारे पिकअप सेंटर पर आना और सामान को यूज करना, सामान को यूज करके लोगों को बताना, वो लोग बगैर यूज करे आपको प्रमोशन कर रहे हैं। इसका मतलब झूठा विज्ञापन वो लोग करते हैं और ऐसा ऐसा विज्ञापन दिखाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें दिखा के हमारे को अट्रैक्ट करके वो सामान बेच जाते हैं, जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं होता। बहुत सारे लोग आज ऑनलाइन सिस्टम से खरीदारी करते हैं, घर बैठे बैठे एक चीज को टीवी पर देखते हैं, उसको हम खरीद लेते हैं ऑनलाइन के सिस्टम से, लेकिन हम कहते हैं कि आप जाइए पिकअप सेंटर में और उस चीज को आप पहन के देखिए, आपको सही लगे तो लेके जाइए। क्या उसमें फर्क नहीं है? ऑनलाइन से हो सकता है आपको सामान सस्ता मिल जाए, हो सकता है मार्केट में नकली सामान आपको सस्ता मिल जाए, लेकिन अगर इस सिस्टम से आप आ गए, इसमें आपको सिर्फ अपने माइंड को सेट करना है कि सामान महंगा नहीं है, सामान सस्ता है और कई गुना सस्ता है। मैंने 7-8 साल से लगभग इस सामान को पूरे को 100% यूज करते हुए 7-8 साल हुए और लगभग इस सिस्टम से लगभग 65 लाख रुपए हुए हैं। अगर मैं दिल्ली से सामान लेके यहाँ पर खरीद लेता, मैं किसी साथी का कार्ड लेके कैंटीन से सामान खरीद लेता, क्या ये होगा मेरे पास? कितनी बचत मैं कर लेता? मुश्किल से 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, इससे ज्यादा तो बचत हो ही नहीं सकती। उतना मैं नकली सामान खा लेता। नकली सामान से आप बचेंगे, आपके घर में इनकम आएगी। और अगर इस सिस्टम को आपने 2-4 साल, 5 साल आपने इस सिस्टम को कर लिया, तो अगली जनरेशन को भी नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका ये मतलब नहीं कि हमारी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, सिर्फ नौकरी के लिए देश मारते हैं।
तैयारी करते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है, आप उनको बताओ जो भी पूछता है कि मैंने कोई नौकरी नहीं करनी, मैंने लॉ की डिग्री करनी है। अब मैंने उसको बता दिया कि उसने सबको बता दिया कि लॉ की डिग्री करनी है, तो आप किसी के कोई बहाना नहीं बचा, सबको पता है कि 5 साल लॉ करेगा, उसके बाद ये वकालत करेगा। तो अपने दिमाग से एक चीज को निकाल दो, अगर इस सिस्टम में कामयाब होना है तो अपने माइंड को सेट करो 5 साल। कोई भी डिग्री आपको 5 साल से कम नहीं मिलेगी, डॉक्टर 5 साल से कम नहीं मिलता, इंजीनियर 5 साल से कम नहीं बढ़ता, खिलाड़ी भी 5 साल से कम में सफल नहीं होता। तो आप लोग, बहुत सारे लोग आपको गुमराह कर देते हैं कि आओ हमारे बाजू में बैठो, कोई एक और कंपनी आई है, वो ऐसे सेम आरसीएम जैसी है। अरे कमाल की बात है, सेम आरसीएम जैसी है तो आरसीएम कर ही दे रहे हैं। यस सर। भाई सेम आरसीएम जैसी, आरसीएम जैसा प्लान, आरसीएम जैसे प्रोडक्ट, फिर क्या जरूरत है हमें दूसरी जगह जाने की जब सारी चीजें आरसीएम में है। और उनको ये नहीं पता कि जितनी जो जहां से उनकी सोच शुरू होती है वहां से तो 10 साल आगे की प्लान आरसीएम कर चुका है। आरसीएम ने 2030 में क्या करना है वो आज प्लानिंग हो चुकी है। आरसीएम ने 1 करोड़ डिस्प्ले वाल का टारगेट ले चुके हैं। जितने वो प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे हैं, इतने प्रोडक्ट तो आरसीएम लॉन्च कर रही है। कहां किसका कंपैरिजन करें? सिर्फ लोगों को गुमराह करके, अपने माइंड को हटा देते हैं लोग, गुमराह करते हैं कि पैसा इसमें नहीं आता, इसमें ज्यादा आता है, आप आइए हमारे साथ, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। कुछ नहीं दोस्तों, आप 5 साल सिर्फ ये मैंने 3 काम आपको बताए, सिर्फ 3 काम आपने करने हैं। 100% प्रोडक्ट यूज, इस तरह के सेमिनार में अगले 2 साल और 2 प्लान हर रोज कर सकते हैं। और ये हमारा मिशन परसों से 1 दिसंबर से यही रहेगा, हर रोज 2 प्लान। शाम को 8 बजे जो मीटिंग होगी और उसमें हम चेक करेंगे कि कौन साथी 2 प्लान हर रोज करता है। वो साथी मार्च में, मैं गारंटी लेता हूं, चाहे लिखवा के नहीं लेना, वो रियलिटी नहीं टेक्निकल पर रहेगा। सिर्फ लोगों को जरूरत है, आज हर आदमी को प्लान की जरूरत है, हर घर में एक बेरोजगार है या नहीं है? यस सर। किसी भी कोचिंग सेंटर में जाके भी पूछो, किसी बेरोजगार बच्चों से पूछो, हर साल 5 लाख बच्चे प्लस 2 करते हैं, क्या वो बेरोजगार नहीं है? 5 लाख बच्चे प्लस 2 करके और बेरोजगार हो जाते हैं। सरकार के पास 1 लाख लोगों की नौकरियों के ऑप्शन नहीं है। 5 लाख 1 साल में, सरकार 5 साल चलती है, 25 लाख लोग बेरोजगार हो जाते हैं। और आप ऐड देख लेना, हर रोज मुश्किल से 5000 10,000 पुलिस वाले दे सकते हैं, 5000 10,000 टीचर दे सकते हैं, बाकी कहीं कोई जॉब नहीं है। और अब तो ये और फंडा मिल गया कोरोना का कि नौकरी की जरूरत ही नहीं है। सरकार खुद बोल रही है कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में यही दिक्कत है, स्कूलों की फीस नहीं जानी तो स्कूलों के टीचर को तनख्वाह नहीं दे रहे। गाड़ी का नौकरी है तो ड्राइवरों की तनख्वाह दे रहे। आप कुछ भी करते रहे, भले ही दुकानदार हैं, मजदूर हैं, नौकरी वाले हैं, कोई भी आप काम करते हैं, लेकिन अगले 2 साल पार्ट टाइम, देखो इसमें भी 2-3 टाइप के काम है, एक फुल टाइमर है, एक पार्ट टाइमर है और एक सम टाइमर है। समझते हो इस बात को? एक फुल टाइम आरसीएम करते हैं सुबह से शाम तक, एक पार्ट टाइम काम करते हैं, जो नौकरी वाले हैं, दुकान वाले हैं, वो पार्ट टाइम करते हैं। एक बिल्कुल फ्री है लेकिन सम टाइमर है, 2 दिन आराम, 2 दिन काम, 2 दिन आराम। ये नहीं चलेगा, कभी काम कभी आराम किसी चीज में नहीं चलेगा, यहाँ यानी किसी फील्ड में नहीं चलेगा। अगर कोई 10 दिन नौकरी करता है, 15 दिन छुट्टी करता है, क्या वो चलेगी? एक मजदूर 4 दिन मजदूरी करता है, 10 दिन आराम करता, चलेगी? मार्केट में दुकान कर रहे हैं, अगर वो दुकान 10 दिन बंद रखी, 10 दिन खोली तो चलेगी? ये कैसे चल जाएगा? कभी काम कभी आराम नहीं चलेगा, पार्ट टाइम चलेगा, फुल टाइम चलेगा, लेकिन एक काम मत करना, कभी काम कभी आराम। अगर ये कर रहे हो तो आराम अच्छा है, क्योंकि काम से तो आराम ठीक है, ऐसे ना? तो आराम ठीक है। हमने तो पुस्तकों में पढ़ा था आराम आराम है, और कुछ लोग तो ऐसे खुश हो गए वो आराम ठीक बता। और आज जिस शख्सियत के हमें इंतजार था, सबने लोहड़ी का पैकेज लेके जाना है, वो शख्सियत हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। इधर से म्यूजिक होगा, सभी साथी सीनियर साथी मारा लेकर के वहां पर सर का सम्मान के लिए एक बार उनके 1 मिनट के अंदर हमारे सीनियर साथी पहुंच रहे हैं और कांचा हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के बीच
डिपार्टमेंट में चले गए, काफी समय से दादरी में आए हुए थे, समय बीत गया, 8 महीने चले गए, सेमिनार नहीं हो पाए और जो मीटिंग से चल रहा था मामला, लेकिन फिजिकली तौर पर अभी मामला शुरू हुआ है, लेकिन अभी कोरोना का फंडा बड़ा अटका हुआ है। कल ही जैसे मैसेज पास कर दिया कि 50 लोगों से ज्यादा की परमिशन नहीं है, लेकिन ये 1-2 महीने और चलेगा, हो सकता है। लेकिन अब की बार जो सेलिब्रेशन दादरी के अंदर होगा, वो तो सर बताएंगे कि किस तरीके से डिजाइन करके आए हैं और क्या बहुत सारी चीजें रहेंगी। लेकिन ये चीज से मैं दावा करता हूँ, क्योंकि आज जो शख्सियत हमारे बीच में है पूरे हिंदुस्तान में, मैं इनको प्लानर के तौर पर प्रमोट करता हूँ कि जबरदस्त प्लानिंग के साथ जहां भी जाते हैं वहां एक नया चिराग लगा के आते हैं। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि जितने भी लोग आए हैं, बहुत प्रयास आप लोगों ने किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जो साथी यहाँ पर पहुंचा है, मैं दावा करता हूँ आज में सबके सर्वे जीवन बढ़ेंगे। ऐसी प्लान लेकर के सर हमारे बीच में आए हैं, तो आप काफी समय हो चुका है, मैं तो बुला ले सर को। कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं? एक बार चेक कर लेते हैं, माता शक्ति एक बार और जैन से तरफ जोरदार तालियों से चेक करेंगे मामले को कि जिसकी जितनी जबरदस्त तैयारियां, जितनी जबरदस्त तालियां उतनी जल्दी होगी और सर भी उतनी एक्साइटमेंट के साथ हमारे को डिबेट कर पाएंगे। तो एक बार इस साइड को चेक कर लेते हैं, इधर से म्यूजिक होगा, इधर से जोरदार तालियां। और आप जो डिस्प्ले बात आए बहुत ज्यादा है, आपको भी चेक कर लेते हैं। तो म्यूजिक नहीं, खाली तालियां रहेगी, जोरदार तालियां एक बार। ये भी मामला आएगा, इसकी बारी भी आएगी, लेकिन ये सेलिब्रेशन में रहेगा। मेरे को पता है आग लगी हुई है सभी पे, मौका नहीं मिला था इस तरह फिजिकली मिलने का। शाम को जुड़ते हैं तो कभी कोई डिस्कनेक्ट हो जाता है, कभी किसी की आवाज नहीं आती, और आती भी है तो बहाना मिल जाता है, बोले मैं तो डिस्कनेक्ट हो गया। ये चलो, तो आज कोई बहाना नहीं है। और जब तक सर्दी आनंद रहे, अपने पूरे दिमाग को खोल के रखना, एक एक चीज डायरी पेन सभी के हाथ में हो। तो अभी बहुत ज्यादा हम समय को जाया करते हुए मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच इधर से म्यूजिक होगा और इधर से आप लोग अगर इसको इको ना समझे तो एक बार जोरदार तालियां खड़े होकर करके और सबका मैदान रहेंगे। जोरदार तालियों के बीच साथी हैं। इमरान एक ऐसी पिन होती है बिजनेस के अंदर, नए लोगों को तो नहीं पता, लेकिन जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साथी होते हैं, ड्रीम होता है, ड्रीम तो रॉयल्टी का होता है बल्कि, लेकिन उससे कई गुना बड़ी एक पिन होती है। जब इंसान जब बिजनेस में आता है तो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा, लगभग 1-1.25 लाख रुपए पर मंथ की इनकम उसकी शुरू हो जाती है। और गवर्नमेंट जॉब में टीचर है और गवर्नमेंट जॉब करते करते एक इंसान इमरान जैसे लेवल पे पहुंचा, तो जब तक प्रोजेक्टर भी सेट हो जाएगा, मैं कैसे लीडर से आपको मिलाना चाहता हूँ। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब करते हैं सोचते हैं कि यार हमारे पास तो समय नहीं होता, ज्यादा चाहता है, लेकिन इनका जो आदेश है वो मानना पड़ता है। और सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा सर, नाम बलवान सिंह, बेसिकली मैं टीचर हूँ और हांसी से बिलोंग करता हूँ। हांसी से एक गरीब के परिवार में जन्म लिया, वो सारी की सारी बातें मैं बाद में आपसे बताऊंगा। कुछ लोगों के दिमाग में जब पहली बार इस तरह की मीटिंग में आती है तो कुछ चीजें दिमाग में चलती हैं, उनमें से कुछ चीजें जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूँ, जो मेरे साथ हुआ था, मैं तो वो चीज आपके साथ बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। जब मैं पहली बार मीटिंग में आया था तो मेरे दिमाग में चला था यार तो मेंबर से मेंबर बनाने का काम है। थोड़ी देर बैटरी बंद कर लो मोबाइल में।
तो पहली बार जब हम इस तरह की मीटिंग में आते हैं तो मेरे को तो ये लगा था ये फालतू लोगों का काम है, इसमें मेंबर जोड़ने पड़ेंगे और जो है मेंबर जोड़ के पैसा कमाने वाली जितनी कंपनी होती है, फ्रॉड होती है, ये लोगों का पैसा लेके भाग जाते हैं। इस तरह की चीजें हमारे दिमाग में, मेरे दिमाग में कोई चीज आई थी और मैंने इस बिजनेस को 3 साल तक जो है समझने की कोशिश नहीं की। मेरे दोस्त इसको करते थे, जैसे आज आप लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है ऐसे ही मेरे दोस्तों ने बार बार मेरे को इन्वाइट किया, लेकिन 3 साल तक मैंने अपने दोस्तों को गोलियां दी। कभी बोल देता था यार मेरे को पड़ोस में शादी आ गई, कभी रिश्तेदारी में शादी आ गई, कभी मीटिंग आई तो बोल दिया, मतलब दुनिया भर के बहाने में करता था। और मैं दुखी हो गया था आरसीएम के लोगों से कि यार इन लोगों को काम ही नहीं है, यार आ जाओ मीटिंग में, आ जाओ मीटिंग में। तो यहाँ पे भी आज बहुत सारे लोग होंगे, मेरे को पता है कि एक